100 100 दिन में क्या आपको कुछ दिल्ली में कुछ अच्छा होता दिख रहा है आपको? ये बता सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि 100 दिन में तो जो कार्य मतलब जो टारगेट दिया गया है सरकार को, तो जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि ये जोगी वोगी का जो भी देख रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी जो तोड़ रहे हैं वो तो मतलब रातारात ही टूटना चाहिए। हाँ। दिल्ली का जो ये सब गंद है, ये जो है ना, ये दिल्ली का यही असली गंद है। मतलब जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ वो तोड़ देनी चाहिए। पूरा तोड़ देना चाहिए दिल्ली को। मतलब हाँ, अगर सरकार का अगर तोड़ है तो उसका जो है व्यवस्था, जैसे कि कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई फ्लैट बना के काफ़ी दिन से रह रहे हैं, तो उसको व्यवस्था करना चाहिए। हाँ। है कि नहीं? ऐसा नहीं कि क्योंकि उसको तो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेघर होते झुग्गियों हैं, में बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी आके बस गए। जुड़े होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको व्यवस्था करना चाहिए। है कि नहीं? तो सरकार ऐसा तोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करवे करेगा। तो सरकार तो दे रही है, बहुत लोग को बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा, शायद उनके पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, इस वजह से भी नहीं मिल रहा। हाँ, तो देखिए, वो तो सरकारी में तो आपको अगर नाम का स्पेलिंग भी अगर गलत होगा तो भी कुछ नहीं होगा। उसके लिए कुछ है कि नहीं? डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ी बात होता है कि नहीं? तो ये झुग्गी तोड़ने के अलावा और कोई काम दिख रहा 100 दिनों में? नहीं, अब देखिए, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, तो थोड़ा उसके लिए तो अब आपको अभी 100 दिन का क्या, कम से कम 200 भी दिन के बाद ही पता चलेगा। तो पूरा 5 साल देखने के बाद ही पता चलता हाँ। है कि उन्होंने कितना काम किया और नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, सरकार में जो है जो बदलाव है, तो अब एकदम से चाहिएगा तो नहीं होगा। अब जैसे कि 100 दिन का जो वो टारगेट दिया है, तो उसको थोड़ा समय बनने में भी ज़रा, कोई चीज़ जैसे कि पेड़ उगाते हैं तो उसको टाइम लगता है कि नहीं? तो अब 100 दिन का है तो कम से कम 200 दिन हमारे तरफ से देंगे, तभी ज़मीन पर दिखेगा। जैसे कि दिल्ली में सबसे तो ये चीज़ है कि जैसे कि बारिश होता है, हर जगह पानी भर जाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है ना? ये सबसे बड़ी समस्या ये दिल्ली के अंदर में है। तो एमसीडी को ध्यान देना चाहिए ना। ये जो क्या है कि सरकार, ये एमसीडी वाले को तो बिल्कुल काम नहीं करते, ये तो पक्का है। एमसीडी सरकारी जो विभाग है, जैसे कि एमसीडी वाला खास करके, जैसे कि एनडीएमसी को देख लीजिए, ये अपना पूरी तरह काम करे। एमसीडी वाला जो है, इसका कोई मतलब, इसका काम है एमसीडी में है, इसका काम कुछ नहीं है। एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया था ना, एनडीएमसी, एसडीएमसी। भाई साहब, 25 भाग में बांट दो, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, एमसीडी को देखो, आउट ऑफ दिल्ली में एमसीडी है, इसका कोई रीजन, कोई काम नहीं दिख रहा हूँ मैं तो आज तक। तो कम से कम 30 साल में भी तो बीजेपी है। साल हमको भी हो गया दिल्ली के अंदर में। हाँ। है कि नहीं? लेकिन मैंने एमसीडी को कोई ऐसा काम करते नहीं देखा जो मतलब हाँ, एनडीएमसी के अंदर में चल जाइए, एक पेड़ भी गिरता है, एक टहनी भी गिरता है, तुरंत उसका समाधान होता है। वीआईपी इलाका है ना। अरे भैया, फिर वही बात है, दिल्ली का तो वो भी फिर वही बात है। वीआईपी की क्या बात कर रहे हैं? ये हम लोग इंसान नहीं है क्या? बाकी इंसान नहीं है? नारेला दिल्ली के हिसाब से भी थोड़ा दूर पड़ जाता है। नहीं, आप वीआईपी की क्यों बात कर रहे हैं? वीआईपी किसने बनाया है? ये चीज़ देखिए ना, हमारे से वीआईपी बनते हैं। और वही चीज़ है, जब सरकार जनता की सुनवाई नहीं होती ना, जनता की सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे मिनिस्टर सारे उद्योगपतियों का घर है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनडीएमसी में जनता को जिस दिन सुनवाई हो जाएगा, उस दिन ये नेता लोग, ये मतलब पॉलिटिक्स का कोई काम ही नहीं रहेगा, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि तो सरकार को तो पता है उसको माइक में बोलना है, उसको तो माइक में बोलना है ना भाई। और अब जैसे कि वो माइक में बोल दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन करने के लिए तो उसको तो 5 साल ख़त्म भी हो जाता है, तभी भी उसको याद नहीं आता। समझ गए? वो नेता लोग को पीछे मत दीजिए। सरकार का जो सिस्टम है वो अपना काम करे। नेता मंत्री लोग पे हम भरोसा नहीं करते, किसी पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार के अंदर, जैसे कि अब मोदी की अभी जैसे कि रीजन है जो भी है, उसका जो कुछ टारगेट है उस पर आदमी को पूरी भरोसा रखना चाहिए, और समय आने पर सब कुछ होगा। हाँ, वो तो 5 साल बाद ही पता चल पाएगा कितना काम किया और कितना रह गया। 5 साल नहीं, मैं तो बोलता हूँ आपको 2 साल मेरे तरफ से। अच्छा, 2 साल में आपको? हाँ, 5 साल तो बहुत दूर है। 2 साल में होना होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस जो भी काम होगा वो 2 साल ही में होगा, है कि नहीं? बाकी तो अब देखिए, अब इलेक्शन का टाइम जैसे कि आने का नज़दीक होता है, वो तो एक होता है वो लॉलीपॉप चॉकलेट खिलाने वाली बात होता है, वो सब नहीं है। काम होगा, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, सब लॉलीपॉप ही तो था। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये 2500 रुपया महिला को देंगे, ये सिलेंडर की बात है। तो ये सिलेंडर तो हमको ये नागुजार, मतलब हमको अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़। समझ गया? ये सब क्या है कि मैं एक तरफ से ये समझता हूँ, ये विकलांग करा है आदमी, ठीक है?
इसलिए विकलांग करे कि 500 रुपया जैसे कि सिलेंडर फ्री में सरकार दे रहे हैं, हाँ। किसी त्योहार की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हिसाब से आदमी को विकलांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वो अपने आप में सक्षम है। सक्षम नहीं, और अगर काम हाँ। करना चाहे तो दिल्ली में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसको 10-15 हज़ार का नौकरी ना मिल पाए। इतना तो न्यूनतम मिल ही जाएगा 15 हज़ार। अरे सर जी, काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं। इंसान की कमी है, मतलब करने वाले की कमी है। अब उनको क्या है कि अब ये चीज़ देखिए ना कि घर से, अब जैसे कि मैंने एक न्यूज में देखता रहता हूँ कि कितना बोलता रहता है कि जो मैं बेरोजगार हूँ, मैं सरकार रोजगार, अरे सरकार क्या सब घर के काम नौकरी देंगे हैं? अब इतना क्या, अब पहले के समय में क्या सब सारे सरकारी नौकरी कर रहे थे हैं? तो ये सब एक कहने की बात होता है, समझ गया। आदमी इंसान है, मेहनत करिए, आपको काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, समझ गया। अगर ज़िंदगी किसी भी तरह से अगर मान के चलो संवारना है, तो चाहे कोई भी हो, अगर आप पढ़िएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, मेहनत नहीं करिएगा, तो कहाँ से आप वो चीज़ हासिल कर पाइए। सर आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो बिहार सरकार हैं।